कैसे हो? स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाला आपसे इन्वेस्टमेंट कैसे करें, हमें क्या क्या चीज़ वॉच करना है इन्वेस्टमेंट करते टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना होता है जैसे कि आप किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे स्टील सेक्टर हो गया, एफएमसीजी, आईटी सेक्टर, तो इसमें हमें वॉच क्या करना है? वॉच करना है सबसे पहले उस कंपनी के पीएस को चेक करना है। आईटी सेक्टर गिर रहा है लेकिन एचसीएल टेक्नोलॉजी उठ रहा है, टेक महिंद्रा हो गया और आपका टीसीएस हो गया, इन सबको वॉच करना है। ठीक है, रेगुलर वॉच करना है, इसमें करेक्शन क्या आ रहा है, अप्स डाउन क्या है, प्लस साथ साथ आपको उस सेक्टर का यूएस मार्केट में क्या बिहेवियर है, कैसे वो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ये सब आपको कहीं वॉच करना है, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है आपको क्या देखना है, कंपनीज के पीएस चेक करने। ठीक है, सेकंड में यूरोप और यूएस मार्केट को वॉच करना है। ठीक है, प्लस और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये थर्ड पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को वॉच करना है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है। इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस क्या है? मार्केट वैल्यू वो होता है जो अभी लेटेस्ट ट्रेड प्राइस है, जो लेटेस्ट में है, एलटीपी बोलते हैं इसे, जो अभी का जैसे स्टील का भाव जो चल रहा है टाटा स्टील का, वो चल रहा है अराउंड 112 पे। ठीक है, तो अब इसका मार्केट वैल्यू, ये तो मार्केट वैल्यू हो गया, लेकिन इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब मुझे याद नहीं है कितना है, अराउंड 2.229 के आसपास है। तो हमें जब मार्केट वैल्यू इतने पर है और इसको होना चाहिए एक्चुअली इतने पर, 229 पर, ठीक है, तो हम बेझिझक इसको बाय कर लेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें वॉच करना है, इंट्रिंसिक वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ और ये तीनों चीज़ जो है ना मैंने आपको बताई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इन तीनों पॉइंट को नोटिस करना और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, हाउ शुड, या फिर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जनरली आप ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टमेंट करो तो हमारे पास जनरली 3 अकाउंट होने कंपलसरी हैं। फर्स्ट जिसकी हम बात कर लेते हैं, अब सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए सेविंग अकाउंट। ठीक है, सेकंड आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। थर्ड ये आपका आता है डीमैट अकाउंट। ठीक है, ये 3 अकाउंट आपके पास होना कंपलसरी है, इसके बाद ही आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, जनरली आपने देखा होगा पहले दलाल लिस्टेड का नाम सबने सुना है। दलाल लिस्टेड में क्या होता था, जैसे किसी को टाटा, ये सपोज ये जैसे अप स्टॉक, ज़रोधा, एंजल वन, ये सब क्या है, ब्रोकर है, ब्रोकर में दलाल है। ये दलाल अब आ गया ऑनलाइन, जैसे आपका अप स्टॉक हो गया, ज़रोधा हो गया, एंजल वन, ये ऑनलाइन आ चुके हैं। लेकिन यही जो पहले काम करते थे, ये एक मंडी के भाव में जैसे आए थे, कोई टाटा के शेयर 104 रुपये बोलता था, हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर बोलता था। तो ऐसे ही जैसे अप स्टॉक है, अप स्टॉक के पास क्या है, सारी कंपनियों के पास उसके पास शेयर है, तो फिजिकली फॉर्म में बेचता था। हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, टीसीएस, इन सब के शेयर वगैरह बोलता था। कोई बोलता था हाँ भाई टीसीएस का 110, इन्फोसिस वॉट एवर जो भी है वो अलग अलग बोलते थे। तो वो अब शिफ्ट हो गए हैं ऑनलाइन पे। ठीक है, यही चीज़ है। अब देखो, अब इन तीनों के बारे में डिटेल में बात करता हूँ। देखो क्या है, सेविंग अकाउंट नॉर्मल अकाउंट है जो हम सबके पास होता ही है जनरली। ठीक है, अब ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, नॉर्मल अकाउंट है, ये नॉर्मल अकाउंट है, समझ आ रहा है, ये नॉर्मल अकाउंट है, वो सबके पास होता रहता है। ठीक है, अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट में ये काफ़ी कन्फ्यूजन सा रहता है, इसमें डीमैट अकाउंट क्या है और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। तुमने भी खोला था अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, इन दोनों में काफ़ी नॉर्मल डिफरेंस है, लेकिन समझ नहीं आता, उन एकदम क्लियर कट बताता हूँ आपको। देखो पहले डीमैट अकाउंट देखते हैं। डीमैट अकाउंट में क्या होता है ना, ये एक यूँ समझो, ये आपके जो शेयर है ना वो स्टोर करता है। जैसे आपने टाटा स्टील का शेयर लिया है, वो क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। ठीक है, स्टोर दिस शेयर, समझ गए, इस शेयर को स्टोर कर लेता है, एक जगह है रखने की। ठीक है, अब ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट देखो, जब ये 2 चीज़ समझ जाओगे ना, बहुत ईजी है। देखो डीमैट अकाउंट क्या होता है, शेयर जहाँ पे आपके स्टोर होते हैं। ठीक है, क्लियर है।
नेक्स्ट क्या है, अब ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, जैसे कि कोई चीज़ मार्केट में आ गई, फॉर एग्जांपल जैसे अब मुझे टाटा स्टील का शेयर बेचना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मार्केट में डाल दूंगा ट्रेडिंग अकाउंट में कि मुझे टाटा का शेयर बेचना है, मतलब मैं ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया। अब वहाँ पे वो फ्लोट कर रहा है, कोई खरीदने वाला होगा ना, वो खरीद लेगा, हाँ भाई टाटा स्टील का शेयर कोई बेच रहा है तो मैं खरीद लूँ। तो जो बायर है और सेलर है दोनों, जिसको खरीदना है और वो बेचना है, दोनों आ जाते हैं किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में। जो कोई टाटा का शेयर बेच रहा है वो टाटा खरीद लेगा, ठीक है, इतना ही होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। अब यूँ समझ जाओ, अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो यूँ समझ जाओ, ये रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता है और ये मंजिल है। फॉर एग्जांपल ये आपका कुछ मंजिल समझ जाओ, घर वगैरह है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी ट्रेडिंग होती है, ठीक है, ये ट्रेडिंग आपको घर जाओगे या व्हाटएवर जो कुछ भी हो, सामान लोगे जब भी तो घर जाओगे, यहाँ बनाओगे, खाओगे, यहीं स्टोर होगा ना, ये ऐसा तो नहीं रास्ते में भी कर सकते हो जो कुछ भी है। तो अब वैसे ही ये आपका डीमेट अकाउंट है, सिंपल है ना। जो भी आप शेयर खरीद रहे हो, टाटा का, महिंद्रा का, व्हाटएवर, ठीक है, तो आप खरीदोगे जैसे यहाँ पे, ये 1 डे के लिए होता है, 1 डे जर्नी जो इंट्राडे करते हैं, तो आज ही खरीदेंगे आज ही बेच देंगे, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग करते समय हमें ब्रोकरेज देना पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन अब आपने होल्डिंग में चले गई, यहाँ डीमेट में आ जाता है, ये यहाँ पे 1 डे की ट्रेडिंग होती है, यहाँ पे चला जाएगा, स्टोर कर दिए तो यहाँ पे होल्डिंग में चला जाएगा ये, ठीक है, ये होल्डिंग में चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब जब ये होता है, अब इसमें डीमेट अकाउंट के बारे में और देखते हैं। अभी मैंने आपसे बात किया था, ये वही दलाल हैं, आप स्टॉक जो बॉम्बे स्टॉक में जो रहते थे, फिजिकली फॉर्म में शेयर वगैरह देते थे, लेकिन वो अब ऑनलाइन आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे काफ़ी हमें फिजिकली वर्क करना पड़ता था, पेपर वर्क करना पड़ता था। हाँ भाई ये एनएसई में ये वाला शेयर है, एनएसई में शेयर है तो इसका नंबर ये है, जैसे आपका विप्रो का शेयर है तो उसका नंबर ये है, नंबर लिखा रहता था, किस डेट को लिया है, ऐसे एक पूरा ये शीट बनी होती थी, ठीक है, वो खुद देते थे। तो उसमें काफ़ी दिक्कत होती थी कि अगर वो पेपर कहीं गुम हो गया तो पता क्या चलेगा कि हमारे पास शेयर थे, कल को दादा वगैरह या कोई भी है काफ़ी एजेड हो जाते तो पता ही नहीं चलता शेयर वगैरह, पेपर कहाँ गुम हो जाते थे। तो इसलिए ये ऑनलाइन आ चुके हैं। अब देखो, अब डीमेट अकाउंट के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। इसमें क्या है, एक लीगल फॉर्म में ही होता है, लीगली डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में होता है, पता है ना, आप स्टॉक ज़ीरोधा। तो एक सेकंड में इसको रफ करता हूँ ज़रा, ये तो समझ आ गया हो आपको, हाँ इसको रफ करता हूँ मैं। अब बात करता हूँ कुछ और बेसिक चीज़ के बारे में। अब हमारे पास कितने एक्सचेंज है, 2 एक्सचेंज है, कितने हैं, 2। कौन कौन से, एनएसई और बीएसई। अभी आपके मैं उन तीनों पॉइंट्स के बारे में बता रहा हूँ। देखो, एक है एनएसई, एक है बीएसई, समझ आ रहा है ना, एक एनएसई एक बीएसई, ठीक है। जनरली एनएसई और बीएसई ना हम जैसे लोगों को नहीं जानती, कौन आदित्य है, कौन रामू है, कौन श्यामू है, ठीक है, इनके डिटेल वगैरह वो नहीं रखेगी, उसके पास इतना सारा वर्क है, नहीं रखती। तो उसने क्या कर रखा है अपने, ये है ना दलाल मतलब आप स्टॉक ज़ीरोधा, एंजल वन, ऐसे ही बहुत सारे हैं, आईसीआईसी में भी है। तो हम जो अपना सारा डाटा देते हैं वो इन सब ब्रोकरेज को देते हैं। देखो जैसे ज़ीरोधा को काइट के नाम से भी जाना जाता है, आप स्टॉक और एंजल वन, ठीक है। और इसके अलावा और भी हैं बहुत सारे, ठीक है, तो इन सब के नाम से जाना जाता है। तो जनरली होता क्या है, ये हम अपना सारा डाटा इन सब के पास देते हैं, एंजल वन, आप स्टॉक ज़ीरोधा को देते हैं। फिर हमारा सारा डाटा कलेक्ट करके एक हमारी फाइल बन जाती है। जब आप अपना अकाउंट ओपन करोगे तो आपके पास एक पीडीएफ आएगा, ठीक है। उस पीडीएफ फॉर्म में आपकी सारी डिटेल रहती है,
उसके साथ साथ आपका इसमें जो डिटेल में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपका पैन कार्ड, आधार, ठीक है, पैन कार्ड, आधार, प्लस इसके साथ साथ आपको केवाईसी भी करनी पड़ेगी, केवाईसी, और इसके साथ आपको फ़ोटो भी लगेगा, और इसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी होता है, ठीक है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी होता है, ठीक है, समझ गए। और इसके बाद और जो है ये सब को आपको लगेगा ये सब डॉक्यूमेंट्स के लिए, ठीक है। इसके बाद जो मेन चीज़ आती है, जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका जब ट्रेडिंग करोगे ना, ट्रेडिंग जनरली, तो ट्रेडिंग में आपको लगता है पैसा, सबसे कम पैसा जो 20 रुपये चार्ज करता ही है ज़रोधा 20 रुपये, आप स्टॉक 20 रुपये, एंजल वन ये भी शायद 20-22 रुपये के आसपास ही ट्रेड करता है, इसका मुझे कंफर्म नहीं, इतना ही चार्ज करता है ये भी। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा। ट्रेडिंग मतलब खरीदो बेचो आज के दिन, ठीक है। अभी तक जो कुछ भी आपने देखा स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आपको जनरली समझ ये आया होगा हमने करना क्या है, हमने खरीदना है और बेचना है, यही करना है ना। लेकिन इसको हमें कब खरीदना है कब बेचना है ये हमें पता कैसे चलेगा, ये हमें पता चलेगा इंट्रिंसिक वैल्यू से, मार्केट वैल्यू से, ROE से, ROCE से, ठीक है। इन सब के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।